दोस्तों फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों कुछ ही दिनों पहले इंडिया गठबंधन की एक बड़ी रैली हुई थी, जिसको लेकर कई चर्चाएं निकलकर सामने आई थी। इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कुल 28 पार्टियां इसके अंदर फ़िलहाल मौजूद है। इंडिया गठबंधन के अंदर जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल जो कुछ चल रहा है वो काफ़ी सहमति बनती हुई दिख रही है। इस तरह की बातें, इस तरह की खबरें निकल के सामने आ रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा अभी जो है तो चौंकाने वाली खबर मौसूल हुई है ममता बनर्जी, जो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री भी है और टीएमसी पार्टी प्रमुख नेता भी है। मैं आपको बता दूं इन्होंने एक वक्तव्य दिया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वही ममता बनर्जी है जिन्होंने राहुल गांधी के नाम को हटाकर मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है, उनका नाम जो है तो सामने लाया था, ताकि जो है तो आने वाले दिनों के अंदर जब लोकसभा चुनाव पार्टियां जीतेंगी उस वक्त जो है तो सर्वसम्मति के ज़रिए प्रधानमंत्री का चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे रहे। लेकिन बाद में मैं आपको बता दूं कि अभी अभी जिस तरह से जो है तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पेश करने वाली ममता बनर्जी ने सीधी तौर पर जो है तो पश्चिम बंगाल के लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी बात कह दी है। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी फ़िलहाल जो है तो बॉस है और यहाँ पर बड़ी जो है तो टक्कर वो भारतीय जनता पार्टी को देते हुए नज़र आ रही है। पिछले लोकसभा और अब विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो टीएमसी ने ही जो है तो दोनों तरफ की पार्टियों को चुनौतीपूर्ण तरीके से हराया था। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से बात की जा रही है कि महागठबंधन के अंदर जो है तो बहुजन समाजवादी पार्टी का समावेश होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ममता बनर्जी है वो अपने रास्ते अलग निकल सकती है। जिस तरह से उन्होंने एक बयान दिया है उसको लेकर जो है तो सियासी गलियारों में पूरी तरह से सियासत अब तेज़ होते हुए नज़र आ रही है। हम पश्चिम बंगाल में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान है। दोस्तों मैं आपको बता दूं हम पश्चिम बंगाल में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। इंडिया गठबंधन पूरे देश में भाजपा के खिलाफ लड़ेगा, लेकिन बंगाल में हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, इस तरह का वक्तव्य मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री ने दिया है। और मुख्यमंत्री की बात जो है तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि वो इंडिया गठबंधन के अंदर तो रहेंगी, लेकिन जो है तो सीधी तौर पर जो हम कह सकते हैं लोकसभा चुनाव के अंदर जो है तो उनके सीटों के ऊपर जो वेस्ट बंगाल के अंदर आती है उसके ऊपर जो है तो वो अकेली चुनावी मैदान में रहेंगी। अगर हम बात करें पिछले लोकसभा चुनाव की तो टीएमसी की पार्टी जो है तो ममता बनर्जी की पार्टी जिसको हम कह सकते हैं वो पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर बॉस बनकर उभरी थी और सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट उनके हाथ में ही आए थे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो सेकंड नंबर पर बन के रही थी और फिर उसके बाद तमाम तर दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां थी। लेकिन सीधी तौर पर अगर बात की जाए तो वाकई में हम ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि वेस्ट बंगाल में जो तो कांग्रेस पार्टी का जितना जनाधार है वो काफ़ी कम है। और इस तरह की कंडीशन के अंदर ये की बात यही भी लागू होती है कि ममता बनर्जी जहां पर जो है तो पहले और दूसरे स्थान पर रही थी वहीं पर जो है तो उसको चुनाव लड़ना चाहिए। दूसरी तरफ हम कांग्रेस की बात करें तो जहां पर कांग्रेस पहले और दूसरे नंबर पर रही थी वहां पर उसको चुनावी मैदान में रहना चाहिए। लेकिन क्या ये बात कहाँ तक के सही बैठेगी और कौन जो है तो कितनी सीटों पर लड़ेगा, सीट शेयरिंग फार्मूले को लेकर इंडिया गठबंधन के अंदर अभी बहुत सारी जगहों पर जो है तो माथापच्ची नज़र आ रही है, जिसके चलते आने वाले दिनों के अंदर चुनावी हालचाल और चुनावी रणनीति काफ़ी दुर्बल और अलग तरीके से जन्म ले सकती है। ममता बनर्जी का ये वक्तव्य क्योंकि अगर बात करें तो काफ़ी चौंकाने वाला है। जब वो खुद होकर जो है तो मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री के उम्मीदवार को नाम घोषित करती है, तब ऐसे हालात में वो सीधी तौर पर ये बात कहती है कि वेस्ट बंगाल की लोकसभा की तमाम तर सीटें वो खुद लड़ेंगी। और पूरे देश में जो है तो मैं आपको बता दूं कि
इंडिया गठबंधन काम करेगा। सीधी तौर पे उनका कहना यह है कि वेस्ट बंगाल के अंदर बॉस वही है और दूसरा नहीं है। अब इंडिया गठबंधन के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यहाँ पर कई एक पार्टियाँ जो तो इंडिया गठबंधन के अंदर है, जो फिलहाल अगर देखा जाए तो पूरी तौर पर ममता बनर्जी के लिए वेस्ट बंगाल के अंदर विपक्ष का काम कर रही है, जिसमें कांग्रेस और तमाम तर लेफ्ट पार्टीज़ भी है। और लेफ्ट पार्टी की अगर बात की जाए तो वो फिलहाल इंडिया गठबंधन के अंदर भी मौजूद है। इसी तरह से अगर कई हालात को देखा जाए, टटोला जाए, तो ये बात निकल कर सामने आती है कि इंडिया गठबंधन के अंदर अब सब कुछ बराबर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की, तो मैं आपको बता दूं कि सीट शेयरिंग के मामले पर जो है तो भारतीय राजनीति के अंदर सबसे कमज़ोर पड़ती हुई कांग्रेस पार्टी नज़र आ रही है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को अगर इंडिया गठबंधन को मजबूत रखना है तो छत्रबों की बात माननी पड़ेगी, या फिर छत्रबों को यानी कि रीजनल पार्टीज़ को अलविदा कहकर अपनी राजनीति को साधना होगा। अगर अपनी राजनीति कांग्रेस पार्टी साधते हुए नज़र आती है तो यहाँ पर उसको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। प्रधानमंत्री तो क्या, वो मुख्यमंत्री बनने की कंडीशन में भी नज़र नहीं आएगी। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल के अंदर कई एक सीट कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह से फिलहाल जो है तो जीत दर्ज कर सकती है। और उन हालात में जो है तो मैं आपको बता दूं ममता बनर्जी का जिस तरह से ये स्टेटमेंट आया है वो काफ़ी जो है तो मायने रखता है कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो है तो वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, यानी कि अपने दम पर वो चुनावी रणनीति में रहेंगी और चुनावी मैदान में रहेगी, जिसको लेकर अब जो है तो इंडिया गठबंधन के इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स तो खड़ी हो सकती हैं। देखना ये होगा मल्लिकार्जुन खड़गे और जो जितने भी कन्वीनर्स हैं इंडिया गठबंधन के, वो इसको किस तरह से लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वेस्ट बंगाल से अगर ममता बनर्जी पूरी ताकत से इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ जाती हैं तो ये बात साफ जाहिर होती है कि एक बहुत बड़ा पार्टनर इंडिया गठबंधन के साथ रहता है और आगे चलकर जो है तो इंडिया गठबंधन को वेस्ट बंगाल से काफ़ी अच्छे सीटें के साथ कामयाबी हो सकती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन जिस तरह से काम कर रहा है उसको लेकर काफ़ी सुर्खियां बटोरते हुए नज़र आ रही है ममता बनर्जी ने शुरुआत में मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर जो है तो अपनी मुहर लगाई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अभी गठबंधन की मीटिंग खत्म हुए, अभी कुछ ही दिन हुए थे कि मैं जो है तो मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम के ऊपर मुहर लगाकर कुछ ही दिन हुए थे कि उन्होंने जो है तो अपना एक स्टेटमेंट जारी कर दिया, जिसके बाद जो है तो चुनावी सीमाकरण काफ़ी बदलते हुए नज़र आ सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन के अंदर कौन कितने पानी में है और कौन कहाँ पर ठहरता है ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह से ममता बनर्जी जो बातें कह रही हैं वो काफ़ी जो है तो मायने रखती हैं और इंडिया गठबंधन को तोड़ने का भी जो है तो एक तरह से देखा जाए तो सहरा उनके सर पर बन सकता है। क्योंकि आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारी जगह है जहां पर कांग्रेस कमज़ोर बहुत ज़्यादा है और ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पर कांग्रेस स्ट्रांग है, तो वहां पर भी इस तरह के छत्रप जो है तो फन उठा सकते हैं। तो इसी संबंध में कांग्रेस को सख्त ज़रूरत यही होगी कि वो यहाँ पर अपनी रणनीति को पूरी तरह से क्लियर साफ कर दे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।